हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों को यौगिक ब्रीथ के बारे में बताऊंगी, जिसे हम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग एवरी डे यौगिक ब्रीथ का अभ्यास करते हैं तो यकीन मानिए आपके लंग्स हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कभी भी आपको लंग्स से रिलेटेड किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। आपका हार्ट भी पूरी तरीके से हेल्दी रहेगा और साथ ही साथ जिनको भी नींद न आने की समस्या है उनकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनको भूलने की समस्या है उनकी याददाश्त बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने लग जाएगी। जिनके बॉडी में बहुत पेन रहता है, जिनके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता है, उन सभी की समस्याओं का हल होने लग जाएगा। एक बार आप यौगिक ब्रीथ की प्रैक्टिस मेरे साथ करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एवरी डे ओनली 5 to 10 मिनट आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसका बेनिफिट आप जरूर देखिए। रात को सोने से पहले भी एक बार अगर आप यौगिक ब्रीथ की प्रैक्टिस करते हैं, यकीन मानिए आपकी नींद बहुत अच्छी तरीके से आने लग जाएगी और ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म होने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यौगिक ब्रीथ लेते कैसे हैं। यौगिक ब्रीथ हम इस तरीके से एक हाथ अपने हृदय में लगाते हैं, एक हाथ अपने पेट में लगाते हैं और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेते हुए एकदम पूरी हवा, पूरी ऑक्सीजन पेट में भरते हैं। महसूस करते हैं जब हमारी पेट में हवा भर रही है तो हमारा हाथ बाहर की तरफ उठ रहा है। अब जब हमें लगता है इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं अब और ऑक्सीजन, तो हम रुक जाते हैं। फिर एक लंबी गहरी सांस और भरते हैं और अपनी वायु को ऊपर की तरफ खींचते हैं, अपने हार्ट रीजन की तरफ। हम महसूस करते हैं हमारा हार्ट में रखा हुआ हाथ भी ऊपर की तरफ उठ चुका है। अब एक बार हम और एक लंबी गहरी सांस खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं हमारे गर्दन, कंधों के आसपास का रीजन जितना भी है वो सारा फूल चुका है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर निकालते हैं। यहां पर सबसे पहले आपका गर्दन वाला एरिया नीचे जाएगा, देन आप देखेंगे फिर आपका चेस्ट वाला हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और लास्ट में आपका पेट में जो हाथ है वो अंदर की तरफ जा रहा है और नॉर्मल हो जाएंगे। यानी सबसे पहले आपको पेट में हवा भरनी है, फिर इसके बाद एक बार और हवा भरनी है, चेस्ट फूल गया, फिर इसके बाद एक बार और हवा भरनी है, गर्दन का पूरा कंधों का एरिया फूल गया और फिर धीरे धीरे सारी ब्रीथ को बाहर निकाल देना है, रिलीज कर देना है। 5 to 6 काउंट शुरू में बिगनर्स इसका अभ्यास करेंगे, देन जैसे जैसे प्रैक्टिस इनकी कंप्लीट होती जाएगी देखेंगे कि उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ती जाएगी और बेनिफिट दुगने तरीके से उनको आने लग जाएगा। जो भी यौगिक ब्रीथ का अभ्यास एवरीडे करता है उसको कभी भी लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आती है। साथ ही मेंटली एंड फिजिकली वो पूरी तरीके से फिट हो जाता है। उसके पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है। तो यहाँ पर कई बार मेरे से कई लोगों ने पूछा कि हम पेट में हवा क्यों भरते, पेट में ऑक्सीजन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स को चाहिए होते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं, जब हम अपने पेट में हवा को भरते हैं तो उस समय हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कसरत हो रही होती है, उनकी मसाज हो रही होती है, जिससे कि वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। देन उसके बाद जब हम वही अपनी ऑक्सीजन को ऊपर की तरफ लाते हैं तो हमारे हार्ट और लंग्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और वही वायु को जब हम और ऊपर लाते हैं तो समझ लीजिए हमारे चेहरे से लेकर के सर तक का पूरा पार्ट एकदम स्वस्थ होने लग जाता है। तो इसलिए आपको एवरी डे यौगिक ब्रीथ की प्रैक्टिस जरूर करनी है और जिनको नींद नहीं आती है वो रात में सोने से पहले इसका अभ्यास जरूर कीजिए और इसका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी आप यौगिक ब्रीथ या कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस अपनी ब्रीथ के ऊपर रखना है। बाकी जो चीजें जहां है जैसी है वहीं पे छोड़ देना है, भूल जाना है सारी चीजों को। सिर्फ अपनी श्वासों के साथ अपना रिश्ता गहरा कर लेना है और अपनी श्वासों में खो जाना है।